पाकिस्तान, जो खुद आतंकवादियों का पनाहगार है, आतंकवादी संगठनों को समर्थन देता है और आतंकियों के लिए फंड्स और धन का इंतजाम करता है, अब वो भारत पर आतंकियों को भेजने का आरोप लगा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। ये आरोप पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने लगाया है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जनरल अहमद शरीफ ने भारत की कड़ी आलोचना की है और भारत पर कई तरह से संगीन आरोप लगाए हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्यों पाक ने भारत पर लगाया आतंकियों को भेजने का आरोप। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से लिए गए 5 बड़े अहम फैसलों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसके साथ ही अब तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाक को उसके आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने के लिए और उनका पालन पोषण करने के लिए जमकर घेरना शुरू कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान अपने गुनाहों को मानने की जगह खुद गुर्राए शेर की तरह दहाड़ रहा है और भारत पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। जहां 29 अप्रैल को पाकिस्तानी मीडिया के किसी प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत पाकिस्तान में राज्य प्रायोजित सीमाओं से आतंकवादियों को भेज रहा है। हालांकि वो इस बात का कोई सबूत नहीं पेश कर पाए। वहीं उन्होंने आगे पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़े गए एक शख्स का जिक्र करते हुए कहा कि हमने 25 अप्रैल को झेलम नदी के पास एक पाकिस्तानी नागरिक अब्दुल मजीद को हिरासत में लिया था। जब उसके पास मौजूद सामानों की चेकिंग की गई, तब उसके पास से 70,000 रुपए और 2.5 किलो का एक IED और 2 मोबाइल की जब्ती की गई। इसके साथ ही भारतीय ड्रोन और 10 लाख रुपए की नकदी भी पकड़ी गई है। वहीं उन्होंने इसका कनेक्शन भारत से होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसकी ट्रेनिंग भारत से हुई है और अब्दुल की एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी दिखाया, जिसमें इसकी बात किसी सिकंदर नाम के व्यक्ति से हुई है। सिकंदर की पहचान भारतीय के रूप में हुई है। उसे भारतीय सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बताया जा रहा है। सिकंदर की सूबेदार सुखविंदर नाम से पहचान होने की बात कही गई है। इसके साथ ही जनरल ने पहलगाम हमले का जिक्र कर कहा कि 7 दिन हो चुके हैं पहलगाम हमले को, लेकिन अब तक भारत ने पाकिस्तान पर लगाए आरोपों का, जो कि निराधार आरोप है, उसका कोई सबूत पेश नहीं किया है। वहीं DG ISPR ने ये भी दावा किया है कि भारत आतंकी नेटवर्क का संचालन पाकिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने और मासूम निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये मीडिया ब्रीफिंग स्थानीय मीडिया और विदेशी मीडिया को किसी विशेष स्थिति की जानकारी देने के लिए की गई थी। हालांकि उन्होंने इस अवसर को भारत पर आरोप लगाने के लिए बेहतर समझा और भारत पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप लगा दिए। ये तो बिल्कुल वही हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है। वो जानता है और उसने खुद कबूल किया है कि वो आतंकियों को शरण देता है और आतंकवादी संगठनों को धन मुहैया कराता है। ये खुलासा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद किया है। ऐसे में भारत यही चाहता है कि पाकिस्तान को उसके आतंकवाद का करारा जवाब दिया जाए और पाकिस्तान के आतंकी सरगनाओं को बेनकाब किया जाए। कश्मीर की बैसरन घाटी में हुई बेगुनाह और मासूम लोगों की हत्या का जिम्मेदार पाकिस्तान भारत के फैसलों से बौखलाया हुआ है। हालांकि उसका गुरूर और उसकी हेकड़ी अभी भी कम नहीं हुई है। ऐसे में पाकिस्तान पर भारत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। भारत सरकार इसके लिए एक्शन मोड में है। वहीं इसका इंतजार हर भारतवासी को है। ऐसे में अब देखना ये है कि कब और कैसे भारत पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।